हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय एस के पटेल यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में आपको आपकी एग्जाम फीस से रिलेटेड सूचना दूंगा भैया ना। देखिए, जिन स्टूडेंट के सेम सेकंड सेम हो या फोर्थ सेम हो या सिक्स हो गई, जिस भी सब्जेक्ट में बैक है, सेमेस्टर सेकंड हो, सेमेस्टर फोर हो, सेमेस्टर सिक्स हो, इसकी एग्जाम फीस आपकी सबमिट हो रही है। उसकी डेट है 5 अप्रैल से 13। ठीक है भाई। इस डेट में आपको फीस सबमिट करानी है। इससे ऊपर डेट जाएगी तो आपकी एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। उससे बढ़िया है कि आप इस डेट के अंदर अंदर फिल करवा देना है ना भाई। एक बैग के लगेंगे आपके 233 रुपये। कितने? 233 35 इतने का चार्ज कटेगा। आप देख लेना। मोबाइल से भी भर सकते हैं आप साइट पर जाके, या ई मित्र पे कहीं पे भी जिस प्रकार आप सबमिट करा सकते हैं करा देना ना भाई। अब एक बात और है, जिन स्टूडेंट के जो भाई फाइनल उनकी हो चुकी है, मतलब जिनको 3 साल हो चुके हैं और उनका अब भी सेम रह रहा हो, किसी का भी जैसे सेकंड में हो, फोर में हो, सिक्स में हो, तो वो भी भर सकते हैं। जिनका डू हो, मतलब जिनके 3 साल तो बीएससी के कंप्लीट हो चुके हैं, उसके अलावा उनके किसी भी सेम में, सेकंड में, फोर में, सिक्स में क्या रह रही हो, बैक रह रही हो, उनके भी फॉर्म सबमिट हो रहे हैं। या किसी ने 6 सेमेस्टर की फीस ही नहीं भरी हो, या फोर की नहीं भरी हो, जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, उनमें से भी कोई स्टूडेंट रह रहा हो जिसने सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और 6 सेमेस्टर किसी की एग्जाम फीस सबमिट नहीं करवाई है, तो इस डेट के अंदर सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है भाई। बैक के भी और जो रेगुलर हैं, जिन्होंने किसी ने नहीं भरी, जैसे किसी ने फिफ्थ की भर दी, सिक्स की नहीं भरी, तो ऐसा भी हो सकता है। और कुछ स्टूडेंट जैसे जिन्होंने फर्स्ट सेम नहीं दिया था, एक दो रह गए थे फीस की वजह से, तो अब वो सेकंड सेमेस्टर की फीस भर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं, जिससे उनका सेकंड सेम डू नहीं हो, ओनली फर्स्ट सेम ही डू हो। ऐसा कोई भी विद्यार्थी हो, थर्ड सेमेस्टर का हो या फिफ्थ सेमेस्टर का हो, जिसने फीस नहीं भरी हो, फिफ्थ की और सिक्स के पेपर दे पाएगा भाई। वो फोर के दे पाएगा, सेकंड के दे पाएगा, उस डेट में फीस भर सकते हैं। ठीक है भाई। और जो बैक के फीस भरेंगे, जैसे सेम सेकंड, सेम फोर, सेम सिक्स, इसका प्रिंट आपको विंडो पर जमा कराना है। किस पर जमा कराना है? विंडो पर जमा कराना है सभी को, है ना भाई। विंडो पर प्रिंट अवश्य जमा करा देना। और एक बात ध्यान रखना, जो आप रिवेल का फॉर्म लगाते हैं उसका प्रिंट हो, उसको अवश्य सबमिट करवाया करो विंडो पर। अधिकतर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट करवा देते हैं, लेकिन फाइनल के नहीं करवाते भाई। आप जब प्रिंट वहाँ विंडो पर देख रहे आएंगे, जब ही आपकी मार्कशीट के साथ लगकर ऊपर पहुंचेगा। नहीं, आपने ऑनलाइन फीस सबमिट करवा दी, उससे कोई सेंस नहीं होगा। आपकी दोबारा से कोई रिजल्ट नहीं आएगा, सिर्फ वही रिजल्ट आएगा जो पहले से है। तो इसलिए अपना प्रिंट जमा करवाया करो, सेम सेकंड का, फोर सिक्स का। सभी स्टूडेंट को आप सूचित कर देना भाई। बाद में कोई रह जाता है तो फिर वो रह ही जाएगा। ये बात ध्यान रखना। एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, चार्ज की भी फिक्स डेट होगी 2 3 दिन बस, है ना। तो इससे बढ़िया है सब स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन मिल जाए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट रह गए थे जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर की फीस नहीं भरी थी, तो अब वो सेकंड सेम दे सकते हैं, फीस सबमिट करवा सकते हैं। प्रिंट आप विंडो पर जमा करवा देना। इसके अतिरिक्त यदि किसी भी विद्यार्थी की कोई भी डेट ऑफ बर्थ या मदर्स नेम या फादर्स नेम किसी में भी कोई अशुद्धि हो, तो भाई उसको अपडेट करवा सकता है। सीख ऋषि में जाकर आप बातचीत कर सकते हैं ना, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाए। तो इस डेट में आप अपनी फीस सबमिट करवाए हैं, नोटिस डल चुका है, इस नोटिस में आप पढ़ लेना भाई सारी इन्फॉर्मेशन। ठीक है ना भाई। तो वीडियो सभी को शेयर करना है, जिससे सभी को मालूम हो जाए कि इस डेट में फीस सबमिट हो रही है। फाइनल ईयर के स्टूडेंट भैया, प्रैक्टिकल फाइल बना लेना। मैं आपको मैथ्स की, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी फाइल डाल चुका हूँ। आपके प्रैक्टिकल का नोटिस भी आ जाएगा 2 5 दिन के अंदर, तो आप फाइल अपनी रिकॉर्ड तैयार कर लें। बाकी जो सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है भाई, इनका जो प्रैक्टिकल है वो सेमेस्टर के बाद होंगे, जुलाई में। मई के एंड में और जून तक आपके सेमेस्टर हो जाएगा, फिर बाद में जुलाई में आपके प्रैक्टिकल हो गए। तो आप तो अपना रिकॉर्ड बाद में बनाना, इससे बेहतर है कि आप अब सेमेस्टर की तैयारी करना। जो फर्स्ट ईयर के न्यू स्टूडेंट हैं, विशेष कर ध्यान रखना भाई, अच्छे से पढ़ना। अगर आपका फर्स्ट सेम क्लियर नहीं हुआ बैक के साथ,
फर्स्ट सब सेमेस्टर में जिस भी सब्जेक्ट में बैक हैं या तो रिबेल में निकल जाए, नहीं निकले तो आप थर्ड सेमेस्टर के साथ एग्जाम देंगे। अगर थर्ड सेमेस्टर के साथ भी आपकी बैक नहीं निकली तो आपको फाइनल में प्रवेश नहीं मिलेगा। आप जब तक नहीं मिलेगा जब तक आप फर्स्ट सेम और सेकंड सेम को क्लियर नहीं कर देंगे। इसलिए सेकंड सेमेस्टर में अच्छे से तैयारी करना, नहीं तो फाइनल ईयर में आपको प्रवेश नहीं मिल पाएगा। कुछ का जिनका भाई 26 से नीचे रह जाएगा ना, ये ध्यान रखना, 26 से नीचे या 24 शायद है ना, 26 से नीचे जिनका क्रेडिट स्कोर आएगा उनके लिए भाई फिर वो फर्स्ट ईयर में रह जाएंगे। इसलिए अच्छे से तैयारी करना। सेकंड सेमेस्टर में क्रेडिट स्कोर निकाल लेना। एक क्रेडिट स्कोर बनता है 25 मार्क्स से। आप देख लेना जिन मार्कशीट में अर्न क्रेडिट स्कोर लिख रहा है, देखिए ER लिख रहा होगा, CR लिख रहा होगा, ठीक है। जिनका अर्न है उन्होंने कितना प्राप्त किया है फर्स्ट सेमेस्टर में 24 में से, जैसे 12, तो इस हिसाब से सेकंड सेमेस्टर में आने चाहिए। क्रेडिट स्कोर आपका 26 से जिसका भी नीचे आएगा, फिर बाद में ये मत कहना कि मैं फर्स्ट ईयर में रह गया। इसलिए आप अच्छे से पढ़ना, जिससे आप सेकंड ईयर में प्रवेश मिल चुके, और सेकंड ईयर में पहुंचने से नहीं आप फाइनल में पहुंच जाओगे। आपको फर्स्ट सेमेस्टर आपका क्लियर करना होगा। अब जो रिजल्ट आया भाई ये इनका बैक का फर्स्ट सेमेस्टर का, जो स्टूडेंट अब सेकंड ईयर में हैं, जो फोर्थ सेमेस्टर दे रहे हैं, अब उन स्टूडेंट की अभी भी बैक नहीं निकली है तो उनको फिफ्थ सेमेस्टर नहीं देने दिया जाएगा जब तक उनका फर्स्ट सेम और सेकंड सेम क्लियर नहीं होगा। ये NEP का रूल है। तो आप सभी अच्छे से तैयारी करें, जब भी आपके सेमेस्टर क्लियर हो पाएंगे, ठीक है। अब जो आपकी परेशानी है भाई कि आप अच्छे से करके आते हैं, मार्क्स नहीं आते, तो आप एप्लीकेशन वगैरह लिखकर शिकायत दर्ज करवाया करो, गोपनीय शाखा में पूछा करो, टीचर से बोला करो। आप संगठित होंगे तो आपका कुछ सॉल्यूशन हो सकता है, नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा जैसे चलता आ रहा है, ठीक है भैया। वीडियो को सभी स्टूडेंट्स को शेयर करना, जिससे उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके कि इस डेट में फीस सबमिट हो रही है।